रात के 11:30 बजे ट्रांसफ़र का कौन सा आदेश आता है और तुरंत कह रहे हैं कि तुरंत अटेंडम जाओ। बांसी में 7 फीडर हैं जो कि लंबी लंबी लाइनें हैं, लाइनमैन कम हैं। जखौरा में 4 फीडर हैं, वहाँ लाइनमैन अतिरिक्त हैं। इसीलिए मैंने एक लाइनमैन का लेटर लिखा है कि वो बांसी से जखौरा जाएगा और जखौरा से बांसी आएगा जो खंबे पे चढ़ सकता है। कि जेई साहब अपनी मनमानी चला रहे हैं, ट्रांसफ़र को कौन औचित्य ही नहीं है। एक लाइनमैन दिन रात काम कर रहा है, इसीलिए मैंने एक लाइनमैन जखौरा से लेके बांसी में ट्रांसफ़र करने के लिए लेटर लिखा गया है, जिसके लिए ये लोग विरोध में खड़े हुए हैं। कंपनी ने कोई ट्रांसफ़र नहीं किया है। एक्सीएन साहब कह रहे हैं हमने कोई ट्रांसफ़र नहीं किया है, ना रिलीफ किया है। एसडीओ साहब ने कह दिया कि हमें भाई कोई पता ही नहीं है कब ट्रांसफ़र हो गए। इन्होंने अपना मतलब मनमानी के तौर पे कि अपने लाइनमैन ऐसा करना है, इन्हें लाइनमैन को तय करना है। लेकिन इन लोग को एक जगह से दूसरी जाने में समस्या है। काफ़ी समय से एक जगह है, पूरा अपना गढ़ बना रखा है, अवैध काम सारी चीज़ें लोग वहाँ करते हैं। जेई साहब और नहीं, आप लोग वहाँ जाइए जखौरा। अब जखौरा यहाँ से 30 किलोमीटर है। यहाँ का एक लाइनमैन 13-14 हज़ार रुपये मिल रहे लाइनमैन के लिए, 10,000 रुपये मिल रहे और वो जखौरा जाएगा 30 किलोमीटर दूर। तो इस चीज़ का ये लोग विरोध कर रहे हैं कि हम यहाँ से जखौरा कर लिए नहीं जाएंगे और बांसी वाला यहाँ पे नहीं आएगा। अब अगर साहब अपनी मनमानी चलाएं तो हमन को जो फैसला है कि 24 घंटा में अगर जी ट्रांसफ़र वापस नहीं भय तो हमन 48 घंटे बाद हड़ताल के लिए बाध्य होंगे। एक व्यवस्था लाइन पे लाने के लिए ही मैंने ट्रांसफ़र किया है। नमस्कार भैया, राम राम। मैं राम लखन हूँ, आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। अब हम उन्होंने ललितपुर जिला के बांसी पावर हाउस के सामने खड़े हैं, जितने तमाम सारे जो कर्मी हैं, विद्युत कर्मी हैं, लाइनमैन हैं, संविदा कर्मी हैं, वे लोग हमारे पीछे खड़े हैं और इन लोगों ने तमाम आरोप लगाए हैं जिनको लेके आज इतने अब से कछु देर पहले एक्सीएन साहब आए थे। एक्सीएन साहब, एसडीओ साहब सबके बीच में वार्ता भई, लेकिन अभी तक कोनो हल नहीं निकले। दरअसल इन लाइनमैन को ट्रांसफ़र करेगा तो, और एक जाबी हकीकत है कि जो क्षेत्र है वो बड़ो लंबो है और उमें लाइनमैन की आवश्यकता है, लेकिन लाइनमैन कम है। अब आदेश भय कि लाइनमैन ई फीडर से ऊ फीडर पे जाए, तो लाइनमैन जाबे के लाने तैयार नहीं है। कारण कछु अकुशल लाइनमैन है जो खम्मा पे नहीं चढ़ सकत या तार नहीं खींच सकत, और 2-3 हैं जो लाइनमैन जो कुशल लाइनमैन हैं। तो जो अकुशल लाइनमैन हैं उनको कहबो है कि हम लोग जितने काम कर रहे थे उतना ही करें, और जो नियम है 8 घंटा के काम को हम लोग वो करें। अब 2 ही पक्षों के लाने तैयार हो गए, लेकिन अंतिम जो फैसला है जो हमारे संग अध्यक्ष खड़े उनके इन विद्युत कर्मियों के, हालांकि जो अंतिम निर्णय है ऊखो मानवे के लाने कोनो तैयार नहीं है। काहे कि एक तरफे जो विद्युत विभाग के जेई साहब हैं उनके अनुसार जो ट्रांसफ़र करे गए वे बिल्कुल सही करे गए, और इतने जो विद्युत विभाग के जो लाइनमैन हैं उनके अध्यक्ष हमारे संग हैं इनके अनुसार गलत करे गए। तो अब इनसे जाना तो रुके बाद आपकी जेई साहब से बात करवाऊँ क्या मामलों का है। पहला तो भैया का कारण आपके का कारण से ट्रांसफ़र करे गए, का पूरा मामला? भाई साहब जो है कि जेई साहब अपनी मनमानी चला रहे, ट्रांसफ़र को कोनो औचित्य ही नहीं है, क्योंकि इन्हें पावर ही नहीं है। एक पावर हाउस से दूसरे पावर हाउस पे जेई साहब नहीं कर सकते ट्रांसफ़र। हमारे को ट्रांसफ़र हमारी कंपनी कर सकत, कंपनी ने कोई ट्रांसफ़र नहीं किया है। एक्सीएन साहब कह रहे हैं हमने कोई ट्रांसफ़र नहीं किया है, ना रिलीफ किया है। एसडीओ साहब ने कह दिया कि हमें भाई कोई पता ही नहीं है कब ट्रांसफ़र हो गए। इन्होंने अपना मतलब मनमानी के तौर पे कि अपने लाइनमैन ऐसा करना है, इन्हें लाइनमैन को तय करना है। रात के 11:30 बजे ट्रांसफ़र का कौन सा आदेश आता है और तुरंत कह रहे हैं कि तुरंत अटेंडम जाओ। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमारे 10 फीडर हैं, थे बांसी में 10 फीडर हैं, 10 फीडर पे 10 लाइनमैन हैं। अब 10 में 3 लाइनमैन है कुशल, 3 ही सिट डाउन ले सकत, लेकिन एक फीडर पे 3 गैंग रथ, 3 लड़का रथ। अब एक लड़का मतलब एक देख रहा हो कि लो 3 फीड मतलब 10 फीडर पे 3 कुशल हैं। अब वो नहीं को लड़का वसूली करने, उन्हीं को 33 के भी मेंटेनेंस करने, उन्हीं को 11 के भी मेंटेनेंस करने, उन्हीं को मतलब जो भी काम है विद्युत विभाग को उन्हीं 10 आदमी करने। लेकिन एक दिन से फिर कर का रहे थे जो इसे कर रहे थे कि मेंटेनेंस बनो, तो हमारे संविदा कर्मी ज़्यादा आते थे। पहले हर पावर हाउस पर 16-17 आते थे, विभाग ने 6-7 छटनी कर दी, कम कर दे संविदा कर्मी। अब उतना प्रेशर है, 150 किलोमीटर की लाइनें हैं, एक संविदा कर्मी नहीं संभाल पाऊ। हमने को मांग करी कि साहब 2-3 आदमी कर दो एक गैंग में, लेटर भी दे सब दे, लेकिन ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन हमारे फिर भी आराम से, इतनी गर्मी पड़ रही, इतनी हीट चल रही है, आप लोग खुद देख रहे हैं, फिर भी लाइनमैन मेंटेनेंस कर रहा हो। गाली भी सुना थे, सुन ना, अगर लाइट नहीं आवे तो हर घर गाली गलती कि लाइट वाई कितने मर गए, आप खुद सुन हुआ जो, लेकिन फिर भी हमारे मेंटेनेंस कर रहे हैं। उसके बाद भी जेई साहब और नहीं, आप लोग वहाँ जाइए जखौरा। अब जखौरा यहाँ से 30 किलोमीटर है, यहाँ का एक लाइनमैन 13-14 हज़ार रुपये मिल रहे लाइनमैन के लिए, 10,000 रुपये मिल रहे, और वो जखौरा जाएगा 30 किलोमीटर दूर।
यहाँ से ड्यूटी करने के लिए, और फिर वहाँ से 150 किलोमीटर लाइन देखेगा। अच्छा, ये बीच में एक जो भी सवाल है, बीते दिन से आप लोग लगातार काम कर रहे थे, अब ये समस्या आ गई तो जो लाइनमैन की संख्या है वह कम है, ई के चलते पूरी समस्या आई। तो लाइनमैन को बढ़ावे के लाने आप लोग अब अपने उच्च अधिकारियों को के लाने भी आप लोग आंदोलन करो, यही तरीका को कर्मचारी बढ़ाए जाए। उसको हमने एक बार आंदोलन कर चुके हैं, और एक बार पुनः प्रदेश स्तर से जैसे ही हम लोगों को आता है आदेश, एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिला में, और अभी 10 जून के पहले होगा। उसकी चल रही है प्रक्रिया, जैसे ही हमारे प्रदेश स्तर का आदेश आएगा और एक प्रक्रिया यहाँ पर चलेगी। जेई साहब को केवल जो है, अब हालांकि उनको बयान नहीं लो, हम लोग जाके बयान लें, लेकिन मौखिक रूप से जब उनसे बात भई तो उन्होंने हम लोगों को बताई है कि भैया आप भी देखा तमाम सारे 150 किलोमीटर के आसपास की लाइनें हैं बांसी पावर हाउस से निकलती हैं, जी के बीच में जो संविदा कर्मी हैं, जो आप कुशल लाइनमैन हैं 3 हैं, अकुशल लाइनमैन हैं 6 हैं। अब अगर 9 लाइनमैन काम नहीं करें तो कैसे हम लोग जो पूरे फीडर चला पाएँ, जा उनने अब बताई है। और एक तरीका से अगर इनको देखे जाए तो जो भी है आप अपनी जगह सही हो कि भाई हम कैसे चलाएं, क्या कि हम लोग जो नियम जो हम लोगों को काम है वो करें, श्रमिक नियम हाँ, है, जो श्रमिक नियम, जो श्रम विभाग का नियम है आप वो करेंगे। दूसरी तरफ विद्युत विभाग की तरफ से जो जेई साहब हैं उनको क्या वो है कि ऊपर से प्रेशर है, कोनो भी कारण के चलते ग्रामीण अंचल हो चाहे कस्बा लेवल के अंचल हो, परेशान नहीं हो लाइट के लाने। अभी बीच में आप कैसे आपका सोच रहे हैं, बीच में कैसे मेंटेनेंस की लाइन है, जैसी लाइन चल रही मैनेजमेंट तो चला ही रहो, लाइनमैन बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं। जो कुशल हैं वे तो मेहनत कर ही रहे, अकुशल भी काम कर रहे हैं हमारे। उनकी अब जैसे हमारे एक विश्वकर्मा को लड़का खत्म होगा तो विभाग ने 5 लाख रुपया देते, वो खत्म होगा। अकुशल आदमी से तो अकुशल लड़का से तो वो खत्म होगा। अब अकुशल हो जे पुल पर चढ़ा रहे जेई साहब, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुल है, कंपनी के नहीं करने बेकार, अब लाइन में नहीं है तो अकुशल आदमी लाइन पे काम कर रहा हो, वो करने आ रहा हो, मजबूरी है ना, तभी तुम्हें हटा दे रहे हम। अब वो किला हमन क्या कर सकत। अब अगर साहब पनी मनमानी चलाएं तो हमन को जो फैसला है कि 24 घंटा में अगर जी ट्रांसफ़र वापस नहीं भय तो हमन 48 घंटे बाद हड़ताल के लिए बाध्य होंगे। तो भैया जे हमारे संगे संविदा कर्मी हैं थे तमाम सारे अकुशल लाइनमैन, कुशल लाइनमैन जो विद्युत कर्मी हैं, उन्होंने अपने ट्रांसफ़र के चलते अब साफ तौर पे आप लोगों को बताइए कि के अंदर अगर हमारे ट्रांसफ़र नहीं रुके तो हम लोग तमाम तरीक़ा से अपना विरोध प्रदर्शन जताएं। अब जेई साहब की जिम्मेदारी जा है कि इतने सारे फीडर हैं, उन फीडर को कैसे चला पाऊँ, क्योंकि जो लाइनमैन की संख्या है लगभग उतनी फीडरन की संख्या है। अब फीडरन पे लाइनमैन को बढ़ाओगे, अकुशल लाइनमैन को कुशल लाइनमैन के संगे को ऐड करेगा, लेकिन जो अकुशल श्रमिक हैं वे बिल्कुल मानवे के लाने तैयार नहीं हैं। उनने साफ कह दी कि हम लोग कोनो कंडीशन में काम नहीं करें, और अगर ये काम नहीं करें तो अब अंगाई आवे वाले समय में बांसी पावर हाउस से निकले वाली बिजली से जितने भी गांव लाभान्वित होते हैं, जितने भी गाँवों तक सप्लाई पहुँचत है, उन सब में बड़ी समस्या खड़ी हो सकत। अंगाई जेई साहब से हम लोग बात कर रहे कि जेई साहब काकत, तो हमारे संगे बांसी पावर हाउस के जो जेई साहब हैं वे हमारे संगे हैं। तमाम सारे जो अकुशल श्रमिक हैं वे धरना पे बैठे एक तरीक़ा से कहें, और उन सबको जेई साहब उनको क्या वो है, हालांकि अब जेई साहब से जानत कि आखिर का कारण रहो जी के चलते इन लाइनमैन को एक दूसरे के संगे ऐड करने आओ। जेई साहब का पूरा मामला हो तो मामला पूरा ये है, मेरे पास 2 पावर हाउस हैं, बांसी और जखौरा। बांसी में 7 फीडर हैं जो कि लंबी लंबी लाइनें हैं, लाइनमैन कम हैं। जखौरा में 4 फीडर हैं, वहाँ लाइनमैन अतिरिक्त हैं। इसीलिए मैंने एक लाइनमैन का लेटर लिखा है कि वो बांसी से जखौरा जाएगा और जखौरा से बांसी आएगा जो खंबे पे चढ़ सकता है। तो इस चीज़ का ये लोग विरोध कर रहे हैं कि हम यहाँ से जखौरा के लिए नहीं जाएंगे और बांसी वाला यहाँ पे नहीं आएगा। सप्लाई मेंटेनेंस का इतना दबाव है, ऊपर से डीएम साहब का, विधायक जी, सब लोग कल ही मीटिंग लिए विधायक जी ने, उनने भी ये कहा है कि सप्लाई मेंटेनेंस के लिए जो लाइनमैन आप इधर से उधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनका करिए, लेकिन सप्लाई सुचारू रूप से चालू रखिए। इसीलिए मैंने इनका ट्रांसफ़र किया गया है जिससे सप्लाई चल सके। जैसे कि लखनपुरा फीडर हमारा 150 से 200 किलोमीटर लंबा फीडर है, वहाँ मात्र एक लाइनमैन है। उस फीडर को हम लोग सप्लाई सही रूप से नहीं दे पा रहे हैं, एक लाइनमैन दिन रात काम कर रहा है। इसीलिए मैंने एक लाइनमैन जखौरा से लेके बांसी में ट्रांसफ़र करने के लिए लेटर लिखा गया है, जिसके लिए ये लोग विरोध में खड़े हो गए हैं। ये लोग विरोध में इस समय खड़े हैं, वो लोग तमाम तरीके से कह रहे हैं कि 8 घंटे हम लोगों का नियम है और हम लोग भी जानते हैं, लेकिन चूंकि फीडर इतने ज़्यादा हैं काम अनिवार्य रूप से करना पड़ता है। इन परिस्थितियों में जब ये लोग काम से एक तरीके से कहें तो धरने पर बैठ जाएंगे, उस स्थिति में फिर विद्युत व्यवस्था क्या हो?
वो मेन दिक्कत है, व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, पूरी दिक्कत होगी। मैं एक व्यवस्था लाइन पे लाने के लिए ही मैंने ट्रांसफ़र किया है। और इससे पहले जो ट्रांसफ़र का मैंने एप्लीकेशन लिखा था, वो अन्नू पाठक का जिसका ट्रांसफ़र किया है, अविनाश पाठक, वो पहले जखौरा में काम करता था, वो खंबे पे नहीं चढ़ता है। यहाँ पे खंबे पे चढ़ने की लाइनमैन की आवश्यकता है, जो कि वहाँ जगवान राजपूत है, उसका मैंने ट्रांसफ़र यहाँ किया है, जिससे खंबे पे चढ़ के सप्लाई वो कर सके। लेकिन इन लोग को एक जगह से दूसरे जाने में समस्या है, काफ़ी समय से एक जगह है, पूरा अपना गढ़ बना रखा है, अवैध काम सारी चीज़ ये लोग वहाँ करते हैं। काफ़ी शिकायत आई है, उस बेस पे ही मैंने इनका ट्रांसफ़र वहाँ किया है। लेकिन ये लोग राजनीति कर रहे हैं इस चीज़ में, एक जगह पे एक ही जगह पे कई सालों से है, उस चीज़ में इन लोग को दिक्कत हो रही है। अच्छा, इस चीज़ में सारे लाइनमैन विरोध में नहीं है, सिर्फ एक ही 2 लाइनमैन इसमें विवाद कर रहे हैं। और ये लोग आपस में मतलब दबाव में लाने के लिए सबको इकट्ठा कर लिया है। वो मौके पे कोई बोलना नहीं चाह रहा है। आप अकेले में भी जाके पूछेंगे, सब यही कहेंगे कि सही आदेश किया है और सबके लाइनमैनों से बात करके ही ये निर्णय लिया गया था। पर ये राजनीति सिर्फ 2 लोग कर रहे हैं और अपनी यूनियन को ले आए हैं, इसीलिए सिर्फ। चलो, तो ये हमारे संगे जेई साहब हती और उन्हें साफ तौर पे बताई है कि जो जे लाइनमैन हैं जे अपनो गढ़ बना चुके इन क्षेत्रन में, जी के चलते इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेगा। हालांकि एक बात में सत्यता भी नज़र आउट कि कई लाइनमैन ऐसे हैं जो खम्बन पे नहीं चढ़ पाउत और बीते कई सालन से इतने तैनात हैं और इन तैनात पावर हाउसन से अपने घर को चला रहे और केवल अपने घर को नहीं चला रहे और भी तमाम सारे काम कर रहे। और इन सब को लेकर अब जेई साहब को कहना है कि हमने ट्रांसफ़र करे है, जी को जी लोग विरोध कर रहे हैं और विरोध करें काहे नहीं, जो भी एक सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि अब मामलो एक्सीडेंट साहब की लगा जांच के लाने पहुँचे, उनकी जांच में कहा ऊ के बाद पूरा मामलो स्पष्ट हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जन को।